कंप्लीट जेडीबीसी ट्यूटोरियल के इस प्लेलिस्ट में अभी तक हम लोग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को समझ चुके थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं, जिससे कि हम लोग इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करना है और कब स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज करना है। चलिए इसको समझ लेते हैं। और इसको समझने के लिए हम लोग एक बार फिर से अपने पीपीटी की तरफ आते हैं। जो भी पीपीटी है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आपको शो करने के लिए, या जो भी प्रोग्राम्स हम लिख रहे हैं ये सब गिटहब पे अवेलेबल्स है, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और इंटरफेस और स्टेटमेंट इंटरफेस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमें इसको समझना है। तो याद होगा आपको कि जब हम स्टेटमेंट इंटरफेस और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को पढ़ रहे थे सेपरेट सेपरेट, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि स्टेटमेंट इंटरफेस और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस में एक रिलेशन बताए थे कि स्टेटमेंट इंटरफेस का ही चाइल्ड इंटरफेस है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। एक तो वो डिफरेंस है। एंड जब हम लोग पढ़ रहे थे एसक्यूएल क्वेरी के लाइफ साइकिल, तो वहाँ पे देखे थे कि क्वेरी कंपाइल्स भी होते थे। स्टेटमेंट इंटरफेस में हम लोग जब भी कोई क्वेरी पास करते हैं, तो याद कीजिए जब हम क्वेरी पास कर रहे थे तो एग्जीक्यूट मेथड्स को जब कॉल कर रहे थे उस टाइम क्वेरी दे रहे थे। इस वजह से क्या होता है, जब भी हम कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम अगेन कंपाइल होता है। तो जब जब हम कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, जितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे हर एक बार कम क्वेरी हमारा कंपाइल्ड होगा। ठीक है। वहीं पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्या होता था, अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते थे उसी टाइम क्वेरी पास कर देते थे। इससे क्या होता था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसी टाइम क्वेरी हमारा कंपाइल हो गया। वहीं पे जब स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करते थे, याद कीजिए जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते थे तो क्वेरी पास करते थे। ये डिफरेंस है। इस वजह से क्या होता है कि जब भी हम स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करते हैं तो हर एक बार क्वेरी कंपाइल्ड होता है। वहीं पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में एक ही बार कंपाइल हो चुका है तो कंपाइलेशन का टाइम बचेगा और हम जितनी बार चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस आप समझ सकते हैं यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा अगर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो। देन अगर हम स्टेटमेंट इंटरफेस की बात करें तो इसमें कोई पैरामीटर्स सपोर्ट नहीं होता था, जबकि यहाँ पे हम लोग पैरामीटराइज क्वेरी को भी सपोर्ट किए थे, क्वेश्चन मार्क का यूज कर पा रहे थे। इफिशियंसी, जाहिर सी बात है कि स्टेटमेंट इंटरफेस में लेस इफिशियंसी होगा क्योंकि प्री कंपाइल्ड नहीं है ये, इसमें एवरी टाइम्स कंपाइल होंगे क्वेरी, तो थोड़ा सा तो स्लो होगा। वहीं पे अगर हम स्टेटमेंट इंटरफेस की बात करें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की, तो थोड़ा सा इफिशियंसी इसका ज़्यादा होगा स्टेटमेंट इंटरफेस की तुलना में। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक अवेलेबल्स है स्टेटमेंट इंटरफेस में। स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते हैं तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक पॉसिबल होता है। बट अगर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर में एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्ट कर चुके थे। तो अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस ही बेहतर है, बट ऐसा नहीं है। हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है कि हम किसको सिलेक्ट करें। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड भी इसका स्लो होगा जबकि ये फास्ट होगा। वही रीजन है प्री कंपाइलेशन का। बेस्ट सूटेबल कब होता है, स्टेटमेंट इंटरफेस को कब हम यूज करेंगे। अभी जितने भी हम लोग डिफरेंस समझे, डिफरेंस में तो ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट इंटरफेस ही बेकार है, प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस ही हम हर जगह यूज करें, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग ऐसा क्वेरी यूज करना चाहते हैं कि जो बार बार चेंजेज हो, तो बार बार अगर चेंजेज हो रहा है तो हम चाहेंगे कि हर एक चेंजेज पे कंपाइल्ड हो, तो वहाँ पे हमें स्टेटमेंट इंटरफेस को ही यूज करना बेहतर होता है। वहाँ पे हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, या इसको यूज करते हैं अक्सर हम डीडीएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ये आप पढ़े होंगे एसक्यूएल के अंदर में हम क्वेरी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। तो अगर डीडीएल क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो डीडीएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए बेस्ट सुटेबल होता है कि स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज करें। बाकी अगर हमारा क्वेरी पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो पैरामीटर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं अगर अपने क्वेरी को थ्रू, जैसे इंसर्ट अपडेट, ये सब क्वेरी अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है कि हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज करें। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि स्टेटमेंट को कब यूज करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को कब यूज करेंगे।
समझ आ चुका होगा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अगला जो स्टेटमेंट है हमारे पास उसको डिस्कस करेंगे, कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस। तीनों इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल थे, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और कॉलेबल। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस को।